जय माता दी, जय मां कामाख्या। रहस्यमय ज्ञान जिन मनुष्यों को ऊपरी बाधा लगती है, तंत्र मंत्र परेशान करता, विशेष तौर से पुरुष के लिए बात कर रहा हूं मैं यहां पे तो जिन मनुष्य का कन्या लग्न है, कन्या लगन के सप्तम भाव यानी पति पत्नी वाले स्थान पे राहु और गुरु बैठा हुआ हो और लगन में केतु बैठा हुआ होता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, खिलाई पिलाई अवश्य होती है और स्त्री द्वारा ही होती है, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे वो प्रेमिका हो। है ना, स्त्रियां पुरुष को वश में करने के लिए खिलाई पिलाई करती है या काला जादू करती है, जिससे उस मनुष्य की उन्नति नहीं होती है और उसी वजह से वो चरित्रहीन भी हो जाता है। तो ऐसे मनुष्य को जब भी बीमारी हो, यानी कन्या लगन की पत्रिका में केतु लगन में बैठा हो और राहु गुरु यदि सप्तम भाव में मीन राशि के बैठे हुए हो, ऐसे मनुष्य को 100% ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, काला जादू लगता ही लगता है, क्योंकि पिछले जन्म का गुरु का श्राप रहता है और पिछले जन्म के गुरु के श्राप की वजह से इस जन्म में उस मनुष्य को स्त्री से भयंकर कष्ट की प्राप्ति होती है। स्त्रियां ही उसे बर्बाद करती, उसके बावजूद वह मनुष्य पराई स्त्रियों के पास जाता है, विधवा स्त्रियों के पास जाता है, अपनों से बड़ी उम्र की स्त्रियों के पास जाता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है, पैसे को बर्बाद करता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। आज की प्रैक्टिकल चीज ये मैं आपको बता रहा हूं। एक बार और पुनः सुन लीजिए, अपनी अपनी पत्रिका उठा के देख लीजिए। स्त्री है तो अपने पति की पत्रिका उठा करके देख लो। यदि आपको मालूम है कि आपका पुरुष, आपका पति यदि किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में है, तो कहीं आपके पति की पत्रिका में कन्या लगन तो नहीं है, यानी शुरू का जो पहला खाना होता है उसमें 6 नंबर तो नहीं लिखा है। पत्रिका पढ़ोगे तो उसमें भी लिखा रहता है कन्या लगन, यानी लगन शब्द जहां लिखा होगा, ल लिखा होगा, उसके पास यदि केतु हो और उसी के सामने जस्ट नीचे की तरफ जो है सप्तम भाव होता है, उसके अंदर मीन राशि होगी और मीन राशि का राहु गुरु सप्तम भाव में यदि बैठा हुआ हो, तो मान करके चलो वह पुरुष दूसरी स्त्रियों के चुंगल में तंत्र मंत्र, काला जादू, खिलाई पिलाई की वजह से चला जाता है और अपना पैसा बर्बाद करता है, समय बर्बाद करता है और शरीर को भी बर्बाद करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।